काम की शुरुआत स्थान रसोई। शालिनी काम कर रही होती है, जबकि सरस्वती देवी दरवाजे से उसे देख रही होती है। सरस्वती देवी हंसते हुए, तुमने सब्जी काटने का तरीका भी नहीं सीखा। तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हें ये नहीं सिखाया? शालिनी प्यारे से, माँ मैं सीख रही हूँ, बस थोड़ा समय चाहिए। सरस्वती देवी मजाक उड़ाते हुए, समय? तुम्हें इतना समय मिला और तुमने सब्जी भी अच्छे से नहीं काटी। शालिनी तो थोड़ी चिंतित है, सब्जी काटते हुए थोड़ी घबराहट के साथ। तनाव और बढ़ता गया स्थान लिविंग रूम। राम प्रसाद घर आता है और देखता है कि घर में थोड़ी तनाव है। राम प्रसाद चिंतित होकर, क्या हो रहा है? तुम दोनों कैसे बहस कर रही हो? शालिनी नीचे देखते हुए, कुछ नहीं जी, माँ ने बस मुझे सब्जी काटने के तरीके बताए। सरस्वती देवी बीच में बोलते हुए, तरीके? अरे बेटा, वो कोई तरीके नहीं, माँ का ज्ञान है। तुम्हें घर संभालने के लिए ये सब जानना जरूरी है। राम प्रसाद शांति से, माँ ये सब छोड़ो, शालिनी को थोड़ा समय दो, वो सीख जाएगी। सरस्वती देवी गुस्से में, समय? तुम्हें नहीं पता कितना समय मैंने सब कुछ किया है, तुम दोनों को ये सब समझना होगा। शालिनी का बदला लेने का प्लान स्थान रात का वक्त। शालिनी अपनी दोस्त मधुरी से फोन पर बात कर रही होती है। शालिनी, मधुरी, ये माँ की कुछ समझ नहीं आती, घर के काम को लेकर हर वक्त ताना देती रहती है। मधुरी, शालिनी तुम्हारे पास एक तरीका है, घर के काम को अपने तरीके से करो और थोड़ा ड्रामा भी शुरू करो, तुम्हारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। शालिनी हंसी में, हाँ बिल्कुल, अब मैं भी अपनी चाल चलूंगी। शालिनी की चालाकी स्थान रसोई में। सरस्वती देवी आती है और देखती है कि शालिनी धीरे धीरे काम कर रही है, लेकिन बहुत ही खुद में। सरस्वती देवी छुप कर देखते हुए, तुम सब्जी काट रही थी ना, अब ये क्या कर रही हो? शालिनी बिना घबराए, माँ आपने कहा था ना काम को अपने दिल से करना चाहिए, तो मैंने सोचा सब काम अपने तरीके से करूंगी। सरस्वती देवी थोड़ा हैरान होकर, तुम्हारे तरीके से? अच्छा बताओ कैसे करोगी? शालिनी प्यारी मुस्कान के साथ, जैसे आपने कहा था काम तेज और बढ़िया होना चाहिए, तो देखिए अब मैं भी सब्जी ऐसे काट रही हूं कि मजेदार हो। सरस्वती देवी चुपचाप देखती है और फिर चुप हो जाती है। शालिनी की जीत। सरस्वती देवी का प्यार स्थान खाना खाने के बाद सरस्वती देवी और शालिनी एक दूसरे के सामने बैठी होती है। अब थोड़ी सी स्थिति में सुधार हो चुका है। सरस्वती देवी सांस लेते हुए, तुमने कल जो सब्जी बनाई थी अच्छी थी, लेकिन याद रखो कभी कभी मुझे भी मदद की जरूरत पड़ती है। शालिनी मीठे से मुस्कुराते हुए, जी माँ मैं समझ गई हूँ, आपसे सब सीखने की जरूरत है। राम प्रसाद हंसी में, आज तो सब कुछ बढ़िया था, तुम दोनों की तारीफ हो गई। सरस्वती देवी हंसी में, हाँ बढ़िया था, तुम दोनों को एक और बात सीखनी होगी, घर चलाने का असली तरीका धैर्य और समझदारी से होता है। शालिनी का बदला हुआ दृष्टिकोण स्थान सुबह का समय। शालिनी घर के काम कर रही होती है और सरस्वती देवी उसे मदद करते हुए दिखाई देती है। सरस्वती देवी, शालिनी थोड़ा ये कपड़े धोने में मदद करो, तुम्हें सब समझ आ गया है ना? शालिनी खुशी से, जी माँ मैं मदद करती हूँ, अब आपसे भी सीख रही हूँ। सरस्वती देवी धीरे से, तुम्हारे अंदर एक जज्बा है, जब तुम समझ जाओगी सब कुछ आसान हो जाएगा। एक नई दोस्ती की शुरुआत स्थान डाइनिंग टेबल पर सब खाना खाने के लिए बैठते हैं। राम प्रसाद दोनों को देखकर खुश होता है। राम प्रसाद, माँ शालिनी देखो सब काम सबसे प्यार से कर रही है, आज का दिन हम सभी के लिए सुखद रहा। सरस्वती देवी, तुम दोनों को एक बात समझनी होगी कि एक साथ मिलकर काम करना और प्यार देना सबसे जरूरी है, तुम दोनों की दोस्ती बढ़ेगी। शालिनी हंसते हुए, हाँ माँ अब हम दोनों साथ मिलकर घर को और खुशियों से भरेंगे। शालिनी का सरस्वती देवी के साथ काम में हाथ बटाना स्थान रसोई में। सुबह का समय। सरस्वती देवी चाय बना रही है और शालिनी उनके पास आकर मदद करती है। शालिनी चाय बनाने में मदद करती है, जबकि सरस्वती देवी उसे घूरती है। शालिनी मुस्कुराते हुए, माँ आज मैंने सब कुछ सही किया, देखिए। सरस्वती देवी धीरे से, अच्छा सही किया तो फिर मुझे कुछ खास नजर आएगा। शालिनी चाय की प्लेट सरस्वती देवी के सामने रखते हुए, अब देखिए चाय बिल्कुल वैसी बनी है जैसी आपने बनाई थी। सरस्वती देवी हल्के से हंसते हुए, तुमने अच्छा किया शालिनी, अब ये समझ आ रहा है कि तुम कुछ सीख रही हो। शालिनी खुश होती है और दोनों चाय पीती है। लक्ष्मण की बीच में दखलंदाजी।
स्थान घर के आंगन में राम प्रसाद और सरस्वती देवी बैठे होते हैं और लक्ष्मण आता है। लक्ष्मण मजाक करते हुए, क्या बात है, बहू और सास के बीच अब भी खिचड़ी पक रही है? राम प्रसाद हंसते हुए, नहीं भाई, सब ठीक है, शालिनी और माँ के रिश्ते अब बहुत बेहतर हो गए हैं। लक्ष्मण चिढ़ाते हुए, अच्छा, फिर तो ये सास बहू की लड़ाई नहीं दिखेगी। कुछ भी हो, मैं तो चाहता था कि कुछ और मस्ती देखूं। सरस्वती देवी गुस्से में, ओ लक्ष्मण, तुम भी ना घर में घुसते ही मस्ती शुरू कर देते हो। लक्ष्मण हंसी में बाहर चला जाता है और रामप्रसाद शालिनी को देखकर मुस्कुराता है। का सरस्वती देवी को सरप्राइज देना स्थान शाम का समय घर में हलचल है। शालिनी ने सरस्वती देवी के लिए एक खास डिनर तैयार किया है। सरस्वती देवी रसोई में आती है और देखती है कि पूरा घर सजाया गया है। शालिनी मुस्कुराते हुए, माँ, आज मैंने खास आपके लिए खाना तैयार किया है। आप हमेशा मुझे ताने देती है, लेकिन आज मैंने सब कुछ आपके तरीके से किया है। सरस्वती देवी आश्चर्यचकित होकर, क्या तुम सचमुच ऐसा कर रही हो? शालिनी ने स्वादिष्ट भोजन तैयार किया है जो सरस्वती देवी को बहुत अच्छा लगता है। सरस्वती देवी खुश होकर, तुमने सचमुच बहुत अच्छा किया शालिनी, अब ये समझ में आता है कि तुमने क्या मेहनत की है। रामप्रसाद हंसते हुए, देखो माँ, अब बहू ने तुम्हारा दिल जीत लिया है। शालिनी और सरस्वती देवी की एकजुटता स्थान घर का आंगन रात का समय शालिनी और सरस्वती देवी साथ बैठी होती है और रामप्रसाद पास बैठा होता है। रामप्रसाद, माँ, शालिनी, आज तो दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया लग रही है। ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। शालिनी मुस्कुराते हुए, जी हाँ, अब मुझे समझ आ गया है कि घर में सिर्फ प्यार ही नहीं, समझदारी और धैर्य भी जरूरी है। सरस्वती देवी स्माइली के साथ, हाँ, अब तुम समझने लगी हो, रिश्तों को चलाने का यही तरीका है। रामप्रसाद खुश होकर, अच्छा लगता है जब घर में सब खुश रहते हैं, अब हमें मिलकर आगे बढ़ना है। शालिनी और सरस्वती देवी का एक साथ काम करना स्थान घर का आंगन शालिनी और सरस्वती देवी साथ मिलकर बागबानी कर रही होती है। शालिनी और सरस्वती देवी मिलकर बागीचे में फूल लगाती है। शालिनी, माँ, क्या आपको लगता है कि हम दोनों अब एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे हैं? सरस्वती देवी स्माइली के साथ, हाँ, पहले जितनी मुश्किलें थी अब उतनी नहीं है। तुमने बहुत अच्छा किया शालिनी। दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं और अपने काम में खुश होती है। रामप्रसाद बाहर से आकर देखता हुआ, वाह, अब दोनों सास और बहू ने बागीचा भी साथ में संभाल लिया, घर में सब अच्छा हो रहा है। शालिनी और सरस्वती देवी के बीच छोटी सी बहस स्थान रसोई में शाम का समय शालिनी और सरस्वती देवी साथ मिलकर खाना बना रही होती है। शालिनी को एक काम करने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है और सरस्वती देवी उसे ताना देती है। सरस्वती देवी, अरे देखो, तुमने फिर से ये काम गलत किया, क्या तुम कभी ठीक से सीख पाओगी? शालिनी थोड़ी झुंझलाकर, माँ, मैंने कोशिश की थी, एक बार मुझे सही से करने का मौका तो दीजिए। सरस्वती देवी गुस्से में, कोशिश? तुम्हारी कोशिश तो हर बार अधूरी रहती है, इसे ठीक से करो। रामप्रसाद आकर बीच में आता है। रामप्रसाद, माँ, शालिनी को थोड़ा समय दो, वो सीख रही है, हर बार दबाव डालने से तो कुछ नहीं होगा। सरस्वती देवी गुस्से में, ठीक है, अब तुम दोनों मिलकर जो चाहो करो, लेकिन काम सही होना चाहिए। शालिनी का सरस्वती देवी से मदद मांगना स्थान शालिनी और सरस्वती देवी के बीच रिश्ता धीरे धीरे बेहतर होता जा रहा है। एक दिन शालिनी सरस्वती देवी से मदद मांगने जाती है। शालिनी सास के पास जाती है और शर्माते हुए कहती है, शालिनी, माँ, मुझे थोड़ा मदद चाहिए, आज रात्रि को कुछ खास पकवान बनाना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरू करूं। सरस्वती देवी हंसते हुए, देखो, तुम्हें मेरी मदद चाहिए, तभी तुम सीख पाओगी। तुमने अब तक सिर्फ मेरी बातें सुनी है, अब उसे अमल में लाओ। सरस्वती देवी शालिनी को डिश बनाने के तरीके बताती है और शालिनी ध्यान से सुनती है। शालिनी, धन्यवाद माँ, आप हमेशा मेरी मदद करती है, मुझे लगता है अब मैं अच्छे से सब कुछ कर सकती हूँ। लक्ष्मण की फिर से ताना मारना स्थान घर का आंगन लक्ष्मण आता है और सास बहू के रिश्ते को लेकर मजाक करता है। लक्ष्मण हंसी में, क्या हाल है सास और बहू, अब तो सब कुछ ठीक है ना? रामप्रसाद मुस्कुराते हुए, हाँ लक्ष्मण, अब सब कुछ शांति से चल रहा है, शालिनी और माँ के बीच कोई समस्या नहीं है। लक्ष्मण चिढ़ाते हुए, सच में, ये तो बहुत अजीब है, क्योंकि पिछली बार तो लड़ाई की आवाजें सुनाई दे रही थी।
शालिनी मुस्कुराते हुए, लक्ष्मण आप तो हमेशा मजाक करते रहते हो, अब हमें इस सब की आदत हो गई है। सरस्वती देवी गुस्से में, लक्ष्मण तुम तो कुछ नहीं समझते, घर का माहौल अब शांति से चल रहा है और यही महत्वपूर्ण है। लक्ष्मण हंसी में वहां से चला जाता है और रामप्रसाद मुस्कुराता है। शालिनी और सरस्वती देवी का गहरा संवाद स्थान, रात का समय, घर का ड्राइंग रूम। शालिनी और सरस्वती देवी बैठी होती है और एक गहरे संवाद में सम्मिलित होती है। शालिनी, माँ, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं आपके जितनी अच्छी बहू नहीं बन पाई। आपने हमेशा मुझे ताना दिया और मुझे लगता था कि मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगी। सरस्वती देवी धीरे से, शालिनी ऐसा नहीं है, मैं बस तुम्हें इस घर की जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना चाहती थी। मेरा तरीका थोड़ा कठोर था, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ तुम्हारे भले के लिए था। शालिनी प्यारी मुस्कान के साथ, मुझे अब समझ में आता है माँ, आप हमेशा हमारे भले के लिए सोचती हैं। सरस्वती देवी स्माइली के साथ, और तुम भी समझने लगी हो, यही तो चाहिए था। रामप्रसाद का आशीर्वाद देना स्थान, सुबह का समय, घर में सभी लोग बैठकर चाय पी रहे होते हैं। रामप्रसाद अपने परिवार को देखकर खुश होता है। रामप्रसाद, माँ, शालिनी देखो, अब घर में सब शांति से चल रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों के बीच समझदारी आई है। शालिनी मुस्कुराते हुए, जी पापा, अब हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और घर को एक अच्छा माहौल देते हैं। सरस्वती देवी खुशी से, तुम दोनों के बीच अब प्यार और समझदारी है, यही रिश्तों का असली मतलब है। अब हम सभी को मिलकर आगे बढ़ना है। रामप्रसाद मुस्कुराते हुए, यही तो मैं चाहता था, अब हमारा घर हमेशा खुशहाल रहेगा। सभी एक साथ हंसी में समय बिताते हैं और खुश रहते हैं। शालिनी की किचन में आपात स्थिति स्थान, रसोई में, सुबह का समय। शालिनी कुछ नया पकाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक कोई समस्या आ जाती है। शालिनी नए पकवान बनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कुछ गलती हो जाती है और सब्जी जलने लगती है। शालिनी परेशान होकर, ओ नहीं, यह क्या कर दिया मैंने। सरस्वती देवी रसोई में आकर देखती है। सरस्वती देवी गुस्से में, क्या किया तुमने, यह क्या हाल कर दिया है। शालिनी लज्जित होकर, माँ, मैं सिर्फ कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। सरस्वती देवी गुस्से में हल्का सा मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, यही तो तरीका है सीखने का। तुमने गलती की, लेकिन इसे सुधारो। शालिनी धीरे धीरे और कोशिश करती है। सरस्वती देवी उसकी मदद करती है और दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देती है। शालिनी आश्चर्यचकित होकर, धन्यवाद माँ, आपने मुझे सहारा दिया। अब मुझे पता है कि गलती से डरने की बजाय उसे सुधारना चाहिए। रामप्रसाद का सास बहू की मदद के लिए आभार व्यक्त करना। स्थान, डाइनिंग टेबल, रात का समय, पूरा परिवार एक साथ खाना खा रहा होता है। रामप्रसाद, मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है माँ, तुम और शालिनी दोनों अब एक दूसरे के साथ अच्छा काम कर रहे हो। सरस्वती देवी स्माइली के साथ, तुमने सही कहा बेटा, अब घर में सब कुछ आराम से चल रहा है। शालिनी ने मुझे समझा और मुझे भी थोड़ा नर्म होना पड़ा। शालिनी मुस्कुराते हुए, जी पापा, अब हमें दोनों को एक दूसरे के दृष्टिकोण से समझने की आदत हो गई है। रामप्रसाद, और यही समझदारी घर की शांति के लिए सबसे जरूरी है। मैं दोनों का आभारी हूँ। सरस्वती देवी का शालिनी के साथ पुराने दिनों को याद करना। स्थान, घर का आंगन, दोपहर का समय। सरस्वती देवी और शालिनी एक साथ बैठकर चाय पी रही होती है। सरस्वती देवी मुस्कुराते हुए, तुम जानती हो शालिनी, जब मैं तुम्हारी उम्र में थी तो घर की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर थी, लेकिन उस समय सास भी बहुत सख्त होती थी। शालिनी सपाट होते हुए, माँ, आप तो सख्त थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब हम दोनों के रिश्ते में बहुत फर्क आ गया है। सरस्वती देवी स्माइली के साथ, हाँ, मुझे भी अब समझ आ गया है कि हर चीज धीरे धीरे और प्यार से सुलझाई जा सकती है। कभी कभी हमें सख्त नहीं, बल्कि समझदारी की जरूरत होती है। शालिनी, जी माँ, मुझे भी अब समझ में आया है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। लक्ष्मण का शालिनी को चुनौती देना। स्थान, घर का आंगन, शाम का समय। लक्ष्मण एक बार फिर से शालिनी को चिढ़ाने आता है। लक्ष्मण मजाक करते हुए, शालिनी, अब तुमने पूरी तरह से सास का दिल जीत लिया है, क्या तुम मुझे भी सास के तरीके सिखा सकती हो। शालिनी मुस्कुराते हुए, लक्ष्मण, तुम एक बार हमारे घर के कामों में हाथ बढ़ाओ, फिर देखो कितना कुछ सीख सकते हो। लक्ष्मण हंसी में, अच्छा अच्छा, मुझे तो केवल मजे करने की आदत है, लेकिन तुम्हारी बात सही है। रामप्रसाद हंसते हुए, लक्ष्मण, तुम्हें काम में हाथ बटाना चाहिए,
तभी तुम समझ पाओगे कि हम सभी क्या करते हैं। लक्ष्मण को थोड़ी शर्मिंदगी होती है और वो हंसते हुए वहां से चला जाता है। शालिनी और सरस्वती देवी का एक साथ घर का सामान खरीदने जाना। स्थान बाजार। शालिनी और सरस्वती देवी साथ मिलकर घर का सामान खरीदने जा रही होती है। शालिनी और सरस्वती देवी बाजार में घूम रहे होते हैं और साथ मिलकर सामान खरीदते हैं। शालिनी स्माइली के साथ, माँ, आज हम दोनों मिलकर बहुत अच्छा सामान खरीद रहे हैं, अब घर और भी सुंदर हो जाएगा। सरस्वती देवी मुस्कुराते हुए, हाँ, यह अच्छा है कि तुम मुझे समझने लगी हो। पहले मुझे लगता था कि तुम कभी नहीं समझ पाओगी, लेकिन अब तुमने ये साबित किया है। शालिनी, जी माँ, मैंने सीखा है कि घर के हर कोने में प्यार और देखभाल होनी चाहिए। यही एक अच्छा घर बनाने का तरीका है। दोनों मिलकर सामान खरीदने में खुश होती हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताती है। शालिनी का सरस्वती देवी से माफी मांगना। स्थान घर का ड्राइंग रूम। शाम का समय। शालिनी सरस्वती देवी से एक जरूरी बात करना चाहती है। शालिनी थोड़ी घबराई हुई होती है और सरस्वती देवी के पास जाती है। शालिनी संकोच करते हुए, माँ, मुझे आपसे एक बात करनी है। सरस्वती देवी ध्यान से, क्या बात है? शालिनी नम्रता से, माँ, मुझे एहसास हुआ कि मैंने कई बार अपनी गलतियों को नजरअंदाज किया और शायद आपको दुख पहुंचाया। मैं सच्चे दिल से आपसे माफी मांगती हूँ। सरस्वती देवी मुस्कुराते हुए, शालिनी, मैं जानती हूँ कि तुमने कभी जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हम दोनों की कुछ गलतफहमियां थी, लेकिन अब हम एक दूसरे को समझते हैं। शालिनी आनंद से, धन्यवाद माँ, आपके शब्दों ने मुझे राहत दी। दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं और रिश्ते में नई शुरुआत होती है। लक्ष्मण का मजाक बनाना और सास बहू का साथ देना। स्थान घर का आंगन। सुबह का समय। लक्ष्मण फिर से सास बहू के रिश्ते पर मजाक उड़ाने आता है। लक्ष्मण चिढ़ाते हुए, क्या बात है, अब तो सास बहू की जोड़ी किचन से लेकर बगीचे तक सब कुछ साथ कर रही है। राम प्रसाद हंसी में, लक्ष्मण, तुम्हें क्या परेशानी है? सास बहू का रिश्ता अब बहुत बेहतर हो गया है। लक्ष्मण मजाक करते हुए, अच्छा, तो फिर क्या मैं भी बहू बन जाऊं? शालिनी हंसते हुए, लक्ष्मण, तुम ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन अगर तुम घर के काम में हाथ बटाओ तो शायद हम तुम्हारी तारीफ करें। सरस्वती देवी मुस्कुराते हुए, तुम्हें कोई काम नहीं आता और फिर भी मजाक कर रहे हो। चलो अब चुप रहो और घर के कामों में मदद करो। लक्ष्मण झेपते हुए वहां से चला जाता है और सास बहू मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं। शालिनी का सरस्वती देवी के लिए सरप्राइज गिफ्ट। स्थान रात का समय। घर का लिविंग रूम। शालिनी ने सरस्वती देवी के लिए एक गिफ्ट तैयार किया है। शालिनी सरस्वती देवी को गिफ्ट देती है और सरस्वती देवी चौंक जाती है। शालिनी मुस्कुराते हुए, माँ, ये आपके लिए है। मैं चाहती हूँ कि आप जानें कि मुझे आपका हर कदम सीखने का मौका मिला है। सरस्वती देवी आश्चर्यचकित होकर, शालिनी, तुमने मेरे लिए क्या किया? शालिनी सरस्वती देवी को गिफ्ट देती है, जो एक सुंदर साड़ी है। शालिनी, मुझे लगता है कि यह साड़ी आपके व्यक्तित्व के अनुरूप है। सरस्वती देवी आंसू के साथ, तुमने मुझे बहुत खुश किया है बेटा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतना प्यार दोगी। दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं और उनका रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। शालिनी और सरस्वती देवी का चाय पर गहरा संवाद। स्थान घर का आंगन। सुबह का समय। शालिनी और सरस्वती देवी चाय पीते हुए बात कर रही होती है। शालिनी, माँ, आपको याद है जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो मुझे बहुत मुश्किलें हुई थी। सरस्वती देवी स्माइली के साथ, हाँ, मुझे वो दिन याद है। तुम बहुत घबराई हुई थी, लेकिन अब तुम समझदार हो गई हो। शालिनी, सच में माँ, अब मुझे समझ में आ गया है कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि धैर्य, समझ और समय से बनते हैं। सरस्वती देवी, हाँ, तुम्हारी बात सही है। जीवन में हर कदम पर हमें सीखने का मौका मिलता है और यही सबसे बड़ी ताकत है। दोनों एक दूसरे की बातें सुनते हैं और गहरी समझ से रिश्ते को नया मोड़ देती हैं। शालिनी और सरस्वती देवी का घर का काम मिलकर करना। स्थान घर की बगीचे में। दिन का समय। शालिनी और सरस्वती देवी बगीचे में काम कर रही होती है। दोनों मिलकर बगीचे में फूल लगा रही होती हैं और एक दूसरे से बातें करती हैं। शालिनी, माँ, क्या आपको लगता है कि हम दोनों के रिश्ते में बदलाव आ चुका है? सरस्वती देवी मुस्कुराते हुए, हाँ शालिनी, पहले हम एक दूसरे को सही से नहीं समझ पाते थे, लेकिन अब हमारे बीच एक अच्छा समझ और तालमेल है। शालिनी, मुझे लगता है अब हम दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम मिलकर घर को और सुंदर बना सकते हैं। सरस्वती देवी स्माइली के साथ, यही तो असली रिश्ते होते हैं।
एक दूसरे का साथ देने से सब कुछ आसान हो जाता है। दोनों मिलकर बगीचे में काम करती हैं और उनके रिश्ते में एक नया प्यार और समझ आता है।